तो अध्यक्ष की बात हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें, ये समझना बड़ा मुश्किल है। ये संबंध हमारा बहुत पहले का है। मुकेश भाई चूँकि आज की प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और आप भी कुशीनगर, आपके पास लंबा अनुभव रेडियो का है, आपके पास लंबा अनुभव टीवी का है, ईटीवी का है, तमाम तर चीज़ें जो अभी हमारे भी नॉलेज में नहीं हैं। लेकिन एक इंसिडेंट छोटा सा है कि शायद ये 1998 की बात है, जब हमारे गांव बतरौली बाज़ार में मुशायरा हुआ था। तब हम बहुत छोटे से थे। बाद में लोगों ने रिकॉर्डिंग उसकी सुनाई। वहाँ पे मुकेश भाई ने बहुत सारी गज़लें पढ़ी थी, कुछ गीत पढ़े थे। लोगों के पास, आपको हैरत होगी ये जानकर कि आज भी वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। पिछले बार जब मैंने मुकेश सर का इंटरव्यू लिया था तो मैंने उसमें ये बात मेंशन भी की थी कि एक मुकेश सर की गज़ल थी कि रोते बच्चे को घर छोड़ जाती है वो, जाके मुखिया के बच्चे खिलाती है वो, उसको फुटपाथ की ज़िंदगी क्या मिली। ये वाली पूरी गज़ल उस वक्त अभी तक लोगों के मोबाइल में वो है और लोग उसको सुनते हैं। ये दीवानगी का आलम है। दूसरा बड़ा कमाल है कि आपने औरतनामा जो अपनी किताब औरत रदीफ़ पे, ये शायद मेरी जानकारी में हिंदुस्तान भर में या जहाँ तक हमारी पहुँच हो पाई किताबों की दुनिया तक, कोई ऐसा दूसरा शख्स नहीं है, हमने नहीं देखा कि जिसने ऐसी कोई भी किताब किसी एक रदीफ़ पे लिखी हो। इसके लिए भी आपको मैं बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और ये मेरी क्षमता से बाहर की बात है कि मैं आपको आवाज़ दूँ, इसलिए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और उसके बाद आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब तालियों के माध्यम से सर को आवाज़ देंगे तो सर यहाँ तक तशरीफ़ ले आएंगे। मैं शेर आपके लिए पढ़ना चाहता था कि मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मज़हब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुकेश श्रीवास्तव जी से मैं निवेदन करता हूं कि मंच पे आएं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। वो काफिया मिला न तो रदीफ खा गए, अगरचे गजल वो अपनी तरन्नुम में गा गए, और महफिल में दाद आई तो कहने लगे ये लोग क्या खूब पढ़ा है आपने सोरा पे छा गए, और उस्ताद की गजल पे उन्हें दाद क्या मिली, बज में सुखन में अपना वो सिक्का जमा गए। और आई खुमहार पे तबीयत तो ये हुआ कि एक मिसरा अपना एक दूसरे का गा गए। तो ये शायरों की स्थिति है। तो माजरत चाहूँगा, मैं सीधे सीधे कविता से जोड़ूंगा, बोर नहीं करूँगा। औरत पे बात भी लग, कई चीज़ पर तेगु पढ़ ले रहनी कि राम की आन बान सीता है। सुनिए बहनी, कि राम की आन बान सीता है, हाँ मगर इम्तहान सीता है। राम की आन बान सीता है, हाँ मगर इम्तहान सीता है। और जिसको पढ़ कर के राम राम हुए, जिसको पढ़ कर के राम राम हुए, एक मुकम्मल पुराण सीता है। राम की आन बान सीता है, हाँ मगर इम्तहान सीता है। और जिसको पढ़कर के राम राम हुए, एक मुकम्मल पुराण सीता है। और एक पहलू और है कि कौन औरत के बगैर जीता है, कौन औरत के बगैर जीता है। और राम की पूरी रामायण सीता है। कौन औरत के बगैर जीता है, राम की पूरी रामायण सीता है। और महाभारत में कृष्ण नहीं होते, बिन द्रौपदी के कहाँ गीता है। महाभारत में कृष्ण नहीं होते, बिन द्रौपदी के कहाँ गीता है। एगो सार देनी है। औरतनामा बहुत लंबी बाब में कहीं पढ़ा, बहुत लोग सुन ले भी हुई औरतनामा का पढ़ी कुछ, हाँ पढ़ दे बब्बे कि फरेब होता नहीं, पैकरे यकीन होता। फरेब होता नहीं, पैकरे यकीन होता। जो एक सांप मेरी जेरे आस्ती होता। फरेब होता नहीं, पैकरे यकीन होता। जो एक सांप मेरी जेरे आस्ती होता। और निकलने को तो निकलता है रोज ही सूरज, निकलने को तो निकलता है रोज ही सूरज, मगर सवेरा मेरे शहर में नहीं होता। निकलने को तो निकलता है रोज ही सूरज, मगर सवेरा मेरे शहर में नहीं होता। और शेर देखें प्रदीप भाई, आप सुने बतौर खास कि हमारे फन में नहीं आती अभी ताबानी, हमारे फन में नहीं आती अभी ताबानी।
हमारे सामने जो नुक्ताची नहीं होता। हमारे फन में नहीं आती अभी ताबानी, हमारे सामने जो नुक्ताची नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है, हमारे वहाँ क्रिटिसाइज करने वालों की कमी है। आलोचनात्मक दृष्टि जो कभी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, वो अगर मुखर होकर के बोल दें कि ये बहनी है नहीं है चीज़ बाटे, तो जरूर नहीं कि पैदा होते हम शायरी या कविता जान गए नहीं। कहलस कि दो फूल जोड़े गए तो हार बना, दो हृदय जोड़े गए तो प्यार बना, दर्द की श्रृंखलाएं जुटती गई, कोई कभी कोई कथाकार बना। तो कविता जो है, कविता यही है। कविता बहुत ज़्यादा बहर व्याकरण सब तो है, लेकिन उसमें कविता मत मार दीजिए। हाँ कहीं कमी बेसी गीत जौन बा गावत समय, जैसे पुलाव खाते हैं तो कट से अंकुर पड़ जाला तो पता चल जाला, पकड़ के फेंक दिला जा। वही तरह गीत है, गीत 2 बेर 3 बेर गुनगुनाई ना तो पता चल जाइए में घून आ गई बटे, अंकुर आ गई बटे, वो तुरंत निकल जाई। तो उससे केहू के बहुत पूछने की जरूरत नहीं है। अपनी चीजवा अपनी रचनावा 4 बेर पढ़ल जाई तो वैसे परिमार्जित हो जाई, उससे बहुत बढ़िया ओकर रास्ता रही ना। अच्छा आप कुछ और पढ़ दी कि पढ़ते तनी कि एगो बहुत प्रिय रचना हमारा हम जन पढ़े नहीं कि चाहता जैसा हूँ वैसा नहीं रहने देती, चाहता जैसा हूँ वैसा नहीं रहने देती, याद तेरी मुझे तन्हा नहीं रहने देती। क्या कहना? चाहता जैसा हूँ वैसा नहीं रहने देती, याद तेरी मुझे तन्हा नहीं रहने देती। चाहता जैसा हूँ वैसा नहीं रहने देती, याद तेरी मुझे तन्हा नहीं रहने देती, और अपनी माँ से जरा भी कम नहीं है बेटी मेरी, घर के चौखट पे अंधेरा नहीं रहने देती। बस 2 लाइनें से पढ़ेंगे। याद तेरी मुझे तन्हा नहीं रहने दे, चाहता जैसा हूँ वैसा नहीं रहने देती, याद तेरी मुझे तन्हा नहीं रहने देती, और इस तरह ज़िंदगी मुझ पे है काबिज, और कोई भी तमन्ना नहीं रहने देती, और अपनी माँ से जरा भी कम नहीं है बेटी मेरी, घर के चौखट पे अंधेरा नहीं रहने देती, घर के चौखट पे अंधेरा नहीं रहने देती। बड़ी लंबी गज़ल है, देख 2 शेर पढ़ दे रहा है इसी तरह से। और एक 2-4 मिसरा कौमी एक जाते प्यार पर बहुत लोग काला सही हो, लोग काला सलू हमरा तइबे ना कैलस, ज़िंदगी में का होला जनबे ना कैनी। बस ये जानता नहीं कि प्यार मौसम की तरह करवटें बदलता है, इश्क जीवन को नया रंग रूप देता है। प्यार मौसम की तरह करवटें बदलता है, इश्क जीवन को नया रंग रूप देता है, और प्यार व्यापार है तो इश्क इबादत यारो, इश्क और प्यार में अंतर ही बहुत होता है। प्यार मौसम की तरह करवटें बदलता है, इश्क जीवन को नया रंग रूप देता है, प्यार व्यापार है तो इश्क इबादत यारो, इश्क और प्यार में अंतर यूँ बहुत होता है। प्यार गंगो जमन के चलन की तरह, इश्क दरिया है सागर गगन की तरह। प्यार गंगो जमन के चलन की तरह, इश्क दरिया है सागर गगन की तरह। प्यार में डूब जाए तो मोती मिले, इश्क में डूब जाए तो ज्योति मिले। इश्क मीरा को विष भी पिला देता है, इश्क विष को भी अमृत बना देता है। जब से इसके तिजारत ही होने लगा, अब इश्क अपनी ही सूरत पे रोने लगा। और 2-4 ठोर देखें कि श्री राम के बंदे, श्री राम की जागीर है, श्री राम के बंदे, श्री राम की जागीर है, श्री राम के बंदे, हमको न समझ पाएंगे ये धर्म के अंधे, हमको न समझ पाएंगे ये धर्म के अंधे। भुला तो देबू हमें परसवा में बही। थैंक यू भैया। बसल में पहले याद रहता ना, कुल अब धीरे धीरे भुलाता ना मैंने आइल बानी, तब से ही लगा था कि हमके घूमा था कुछ बहुत देरी से, ये चक्कर टाइप के। कि श्री राम की जागीर है, श्री राम के बंदे, इस सच को समझ पाएंगे ना धर्म के अंधे, मुझ में नहीं पाएगा कोई फिरका परस्ती, मुझ में नहीं पाएगा कोई फिरका परस्ती,
उर्दू से मोहब्बत है, हिंदी के हैं बंदे, मुझ में नहीं पाएगा कोई फिरका परस्ती। उर्दू से मोहब्बत है, हिंदी के हैं बंदे। और शेर देखें कि मस्जिद भी उन्हीं की है, ये मंदिर भी उन्हीं का, मस्जिद भी उन्हीं की है, ये मंदिर भी उन्हीं का। हमसे तो बहुत अच्छे हैं ये उड़ते परिंदे, हमसे तो बहुत अच्छे हैं ये उड़ते परिंदे। मस्जिद भी उन्हीं की है, ये मंदिर भी उन्हीं का, हमसे तो बहुत अच्छे हैं ये उड़ते परिंदे। और शेर देखें कि नाखून भी काटा नहीं जो देश की खातिर, नाखून भी काटा नहीं जो देश की खातिर, देश की खातिर, देश की खातिर। बनते हैं वफादार सियासी ये दरिंदे, बनते हैं वफादार सियासी ये दरिंदे। नाखून भी काटा नहीं जो देश की खातिर, बनते हैं वफादार सियासी ये दरिंदे। अशफाक भगत बिस्मिल्लाह शेखर की जय कहो, अशफाक भगत बिस्मिल्लाह शेखर की जय कहो। हंसते हुए जो चूम लिए फांसी के फंदे, हंसते हुए जो चूम लिए फांसी के फंदे। और अब रह दी हो गए, पूरा कब सम्मेलन हो जाता था। नहीं हम जाते नहीं, भोजपुरी पढ़े, कहानी निशा बोली ना पढ़ ली है तो हम भोजपुरी पढ़ब, तब अब भोजपुरी ना है तो व्यंग पढ़ देता नहीं। एक बंदर आप सुने हैं वकार साहब, सुन लीजिए। इसी व्यंग से ही मैं मंचों पर आया था, लगभग वो 81 की बात है। इस पहली बार 1981 में रचना का जन्म हुआ और पहली बार इसको पिलखुआ गाजियाबाद में पढ़ा था मैं, सरिता शर्मा हम लोग थे उसमें। और पहली शुरुआत मंच वही था, इस मंच को कहीं से सुना था लोगों ने, उसके बाद बुलाया था मुझको। और इसी मंच ये रचना और मेरा मंच की शुरुआत यही से हुई थी। उसके बाद मैं भोजपुरी में और फिर गीतों में आया, व्यंग ही लिखता था उस वक्त। एक बंदर पानी में भीग गया था छिपने के लिए, एक पेड़ पे जाता है, चिड़िया घोंसला बनाई, ही कहानी पढ़े होंगे आप लोग। तो चूजे थे, चूजों ने कहा कि तुम अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते हो, भगवान ने तुम्हारे पास तो हाथ पाँव दिया है। सुनिएगा आशीष भाई इस रचना को, और बात पहुँचेगी तो आशीर्वाद दीजिएगा बहनी। सुनिए। तो चूजे कहते हैं अपने लिए तुम घर क्यों नहीं बना लेते हो, तुम्हारे पास तो हाथ पाँव है। तो बंदर की जात थी, नसीहत उसको बुरी लग गई, घोंसला नोच के फेंक दिया। घोंसला नोच के फेंक दिया तो चूजे उसके जो थे वो मर गए बेचारे। तो जब वो चूजों के माँ बाप लौट के आते हैं तो बंदर को श्रापित करते हैं कि जाओ तुम्हारी आत्मा को मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, तुम इसी पेड़ पे लटके रहोगे। तो वो आत्मा बड़ी दिन तक मुक्ति में उसकी लटकी थी उसी पेड़ पे। तो जब मैं भी इस कहानी को पढ़ रहा था, हम लोग के एमए में पाली में भी मक्कटो सस्का पढ़ाया जाता है, छोटे क्लास में भी पढ़ाया गया है। और रचना आप शायद सुनी हो, बंदर कभी सुनी है? आज सुनिए, सौभाग्य है कि मेरा कि आप लोगों को सुना पा रहा हूँ। यहीं से बात शुरू कर रहा हूँ कि रौरव नरक में बंदर की लटकी हुई अवशब्द आत्मा 21वीं सदी में घुसते ही मुक्त हो गई। रौरव नरक में बंदर की लटकी हुई अवशब्द आत्मा 21वीं सदी में घुसते ही मुक्त हो गई। चिड़ियों ने पूछा, भाई बंदर, इतने वर्षों बाद आज अचानक मुक्ति कैसे मिल गई? क्या पाप कट गया? कहा नहीं, परिभाषाएं उलट गई, कानून 63 से 36 हो गए। कि रौरव नरक में बंदर की लटकी हुई अवशब्द आत्मा 21वीं सदी में घुसते ही मुक्त हो गई। और चिड़ियों ने पूछा, भाई बंदर, इतने वर्षों बाद आज अचानक मुक्ति कैसे मिल गई? क्या पाप कट गया? कहा नहीं, परिभाषाएं उलट गई, कानून 63 से 36 हो गए। चिड़ियों ने पूछा, भाई कैसे? चिड़ियों ने पूछा, भाई कैसे? कहा, जहां अबलाओं की अस्मत लूटी जाती हो, मुर्दे के तन का कफन नोचा जाता हो,
जहां अबलाओं की अस्मत लूटी जाती हो, मुर्दे के तन का कफन नोचा जाता हो, वहां मेरा अपराध कैसे बड़ा हो सकता है, मैंने तो सिर्फ चिड़ियों का घोंसला ही नोचा था। जहां अबलाओं की अस्मत लूटी जाती हो, मुर्दे के तन का कफन नोचा जाता हो, वहां मेरा अपराध कैसे बड़ा हो सकता है, मैंने तो सिर्फ चिड़ियों का घोंसला ही नोचा था। यह सब देख परमात्मा को मेरी आत्मा पर तरस आया। यह सब देख परमात्मा, अरे भाई रोक दो यार, 10 मिनट के बाद आना तुम लोग, 10 मिनट बाद आना भैया ना। मसल में बंद कर दी इसको। किरौरो नरक में बंदर की लटकी हुई अभिशप्त आत्मा 21वीं सदी में घुसते ही मुक्त हो गई। चिड़ियों ने पूछा, भाई बंदर इतने वर्षों बाद आज अचानक मुक्ति कैसे मिल गई, क्या पाप कट गया? कहा नई परिभाषाएं उलट गई, कानून 63 से 36 हो गए। चिड़ियों ने पूछा, भाई कैसे? कहा जहां अबलाओं की अस्मत लूटी जाती हो, मुर्दे के तन का कफन नोचा जाता हो, वहां मेरा अपराध कैसे बड़ा हो सकता है, मैंने तो सिर्फ चिड़ियों का घोंसला ही नोचा था। मैंने तो सिर्फ चिड़ियों का घोंसला ही नोचा था। बंदर बोला, क्षमा कर। वही सब डिस्टर्ब होने के बाद एकदम तारतम्य टूट जाता है कि जहाँ अबलाओं की अस्मत लूटी जाती हो, मुर्दे के तन का कफन नोचा जाता हुआ मेरा अपराध कैसे बड़ा हो सकता है, मैंने तो सिर्फ चिड़ियों का घोंसला ही न सोचा था। यह सब देख परमात्मा को मेरी आत्मा पर तरस आया और बोले, हे मूर्ख बंदर, अरे इस सदी के हिसाब से तुम्हारा अपराध छोटा है, तुम तो बंदर थे, यह तो मानव हैं। और जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया, वापस अपनी धरती पर एक नया भारत बनाओ और अपने भारत की सीता को बचाओ। कहा, जाओ मैंने तुम्हें मुक्त किया, वापस अपनी धरती पर एक नया भारत बनाओ और अपने भारत की सीता को बचाओ। बंदर बोला, क्षमा करें प्रभु, मैं वापस अपनी धरती पर नहीं जा पाऊंगा, कोई नया भारत नहीं बना पाऊंगा, लौट कर पुनः यहीं आऊंगा, आतंकवाद और घोटालेबाजों के बीच नहीं रह पाऊंगा। परमात्मा बोले, मूर्ख, तुम तो पवन पुत्र हनुमान हो। अब चढ़ाने लगे बंदर, मूर्ख, तुम तो पवन पुत्र हनुमान हो, तुम तो वीर हो, बलवान हो, तुमने तो रावण की लंका को जलाया था, अपनी सीता माँ को बचाया था, क्या आज अपने भारत की सीता को नहीं बचा पाओगे? कहा, मूर्ख, तुम तो पवन पुत्र हनुमान हो, वीर हो, बलवान हो, तुमने तो रावण की लंका को जलाया था, अपनी सीता माँ को बचाया था, क्या आज अपने भारत की सीता को नहीं बचा पाओगे? बंदर बोला, क्षमा करें प्रभु, अरे पहले तो एक ही रावण था जिसकी लंका को मैंने जलाया था। क्षमा करें प्रभु, पहले तो एक ही रावण था जिसकी लंका को मैंने जलाया था, और एक ही सीता माँ थी जिसको मैंने बचाया था। अब तो हर जगह रावण है, चारों तरफ लंका है, अब तो हर जगह रावण है, चारों तरफ लंका है, किस किस लंका को जला पाऊंगा और भारत की सीता को कहाँ तक बचा पाऊंगा, भारत की सीता को कहाँ तक बचा पाऊंगा? क्षमा करें प्रभु, मुझको इसी पेड़ पे लटकने दें और अपने भारत का दर्द यहीं से सहने दें, अपने भारत का दर्द यहीं से सहने दें, अपने भारत का दर्द यहीं से सहने दें।